आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आज हमें सीखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कैसे लिखते हैं, कैसे उसका यूज़ करते हैं और कहाँ से वो चालू होता है। पहले तो हमें वो सीखना है। तो बच्चों, हमारी ये स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको। इसमें नीचे की साइड जो टास्क बार है उसमें कोने की साइड में स्टार्ट बटन आता है। कहाँ आता है? तो कोने की साइड में स्टार्ट बटन आता है। तो हमें पहले इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमारे पास ऐसा पूरा मेनू खुलेगा जिसे स्टार्ट मेनू कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्टार्ट मेनू कहते हैं। अब हमें इसमें देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहाँ है। तो देखो, हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये रहा। तो हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा। अब हमें क्या करना है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये जो सारे आपको मेनूज कीज जो सब दिखाई दे रहे हैं, हमें इनके यूज़ के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों, सबसे ऊपर की लाइन जो दिख रही है इसे टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो टाइटल बार कहते हैं और इसे नेम बॉक्स भी कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसे नेम बॉक्स भी कहते हैं। अब उसके कोने में जो आपको 3 बटन्स दिखाई दे रहे हैं ना, उसे पहले वाले को मिनिमाइज कहते हैं, दूसरे वाले को रिस्टोर डाउन कहते हैं और तीसरे यानी कि 3rd नंबर पर जो है उसे क्लोज बटन कहते हैं। तो मिनिमाइज का यूज़ कैसे होता है? तो मिनिमाइज पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है वो डिसअपियर हो जाएगी। इट मीन्स गायब हो जाएगी। तो देखो, मैंने मिनिमाइज पे क्लिक किया तो हमारी जो स्क्रीन थी वो डिसअपियर हो गई। अब वो हमें वापस अगेन लानी हो वापस, तो कैसे आएगी? तो देखो, स्टार्ट बटन पे टास्क बार पे देखो, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है तो हमारी फाइल जो गायब हुई थी वो रिटर्न आ जाएगी। अब रिस्टोर डाउन का यूज़ कहाँ होता है? तो हमें रिस्टोर डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो बड़ी स्क्रीन थी वो छोटी हो जाएगी। देखो, मैंने रिस्टोर डाउन पे क्लिक किया तो हमारी स्क्रीन छोटी हो गई और मैं वापस इसे मैक्सिमाइज करूँगी तो हमारी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। यानी कि अगर हमें अपनी स्क्रीन छोटी करनी हो तो रिस्टोर डाउन के ज़रिए छोटी होती है और उसे वापस हमें बड़ा करना हो तो मिनिमाइज के ज़रिए वो वापस से बड़ी हो जाती है। अब जो आपको कोने में दिख रहा है इसे कहते हैं क्लोज बटन। क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्लोज बटन। क्लोज बटन का यूज़ कहाँ होता है? तो हमें अपनी फाइल बंद करनी हो तो क्लोज बटन का यूज़ होता है। अब उसके नीचे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, इन्हें मेनू बार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो इन्हें मेनू बार्स कहते हैं। उसके नीचे जो कट, कॉपी, पेस्ट ये सब आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे रिबन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो इसे रिबन्स कहते हैं। अब उसके नीचे देखो, ये आपको व्हाइट कलर की स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसे टेक्स्ट एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे टेक्स्ट एरिया कहते हैं। और जो आपको ये टिमटिमाती हुई ब्लिंकिंग कर्सर दिख रही है, इसे कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो इसे कर्सर कहते हैं। तो चलो, अब आपको देखो, होम पे क्लिक करेंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे, होम पर क्लिक करेंगे तो ये जो आ रहे हैं ना इतने, ये जो खुले, इन्हें सबको हम फंक्शंस कहते हैं, इनके ही फंक्शंस कहते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों? तो हमें अपने टेक्स्ट एरिया में हम कुछ भी लिखते हैं तो उसे बड़ा छोटा कैसे करते हैं, उसकी राइटिंग कैसे बढ़ाते हैं, उसमें हमें जिस राइटिंग में लिखना हो वो कैसे करते हैं, तो हमें वो सब सीखना है। तो देखो, अब हमने ये द टाइगर के बारे में लिख दिया। अब हमें क्या करना है? तो इसकी राइटिंग चेंज करनी है। यानी कि हमारी जो राइटिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें इस राइटिंग में इसको नहीं रखना है, हमें इसकी राइटिंग चेंज करनी है। तो राइटिंग चेंज कहाँ से करते हैं? तो देखो, यहाँ पे सिलेबरी लिखा है बॉडी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो हमारे पास ये सारी राइटिंग्स खुल जाएगी। अब हमें इसमें से जो राइटिंग भी सिलेक्ट करनी हो, हमें जिस राइटिंग में लिखना हो तो हम यहाँ से उसको सिलेक्ट करने हैं। हम इस राइटिंग में लिखेंगे तो मैंने इसको देखो क्लिक कर दिया। अब हमें जो भी कुछ भी लिखना हो हम उस राइटिंग में हमारी हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? तो हमें अपनी राइटिंग को बड़ा करना है। तो राइटिंग कहाँ से बड़ी होती है? तो देखो 24 लिखा है, इस पर मैं क्लिक करूंगी तो हमारी जो भी राइटिंग हमें जैसी भी रखनी हो हम यहाँ से उसे रख सकते हैं। चलो, तो अब हम अपनी राइटिंग को चेंज करते हैं। तो हमें पहले क्या करना है? जो भी हमने लिखा है उसे हमें सिलेक्ट कर लेना है। क्या कर लेना है? तो हमें उसे सिलेक्ट कर लेना है। पूरा हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है।
राइटिंग्स पर। तो हम इस पे आएंगे तो हमें जो भी राइटिंग में जैसा भी हमें लिखना है, इटालियन लिखना है, कर्सिव में लिखना है, या फिर इंग्लिश में जैसा भी हमें जो भी लिखना हो, तो हम यहाँ से वो राइटिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें इसमें लिखना है तो मैंने ये राइटिंग सिलेक्ट यहाँ से कर ली। अब हमें क्या करना है, तो इसकी राइटिंग बढ़ानी है, यानी कि बहुत छोटा छोटा है, तो अभी हमें इसकी स्पेलिंग जो दिख रही है वो सब हमें बड़ी करनी है। तो हम ये सब कैसे बड़ा करेंगे, तो हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। हमें जैसी भी राइटिंग जितनी भी बड़ी रखनी हो हम उतनी बड़ी यहाँ से राइटिंग रख सकते हैं। मुझे यहाँ पे 28 की रखनी है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो हमारी राइटिंग 28 की हो गई। अब हमें क्या करना है, तो हमें इसको सेव करना है। तो हम सेव कैसे करते हैं, तो हमें क्या करना है, फाइल में जाना है। फाइल में देखो सेव एज से ओपन है, तो हमें सेव एज पे क्लिक करना है। हम सेव एज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसा बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे द टाइगर 1 लिखा है, तो हमें फाइल नेम के सामने यहाँ पे हमें रफ करके लिख देना है टाइगर लिखेंगे। फिर हमें क्या कर देना है, अपनी फाइल को सेव कर देना है। तो हमने जो कुछ भी लिखा वो हमारा सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, तो इसे हमें देखना है कि हमने जो सेव किया है वो सेव हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम वो सेव कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, तो हमें इसे बंद करके वापस से स्टार्ट बटन में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाना है, फिर हमें फाइल में क्लिक करना है। कहाँ करना है, फाइल में क्लिक करना है। थर्ड ऑप्शन देखो ओपन है, तो हमें ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। ओपन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइल नेम आएगा। तो फाइल नेम में हमने अभी क्या लिखा, टाइगर लिखा, तो हम टाइगर लिख देंगे। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे ओपन करना है। तो देखो हमने जो कुछ भी लिखा था वो हमारा ओपन हो गया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही बस। अब इसके बाद का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।